नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, ये साइंस का क्लास है साथियों। इससे पहले 10 क्लास हो चुके हैं। ये साथियों क्लास होगा 11 क्लास हो चुके हैं। ये 12वां क्लास होगा साथियों। प्रैक्टिस सेट 12 होगा साथियों, जो आगामी एग्जाम रेलवे के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। जैसे एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण हो गए साथियों। आइए साथियों देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। ऑप्शन ने दिया इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना, इसके प्रारंभिक मान का 8 गुना, इसके प्रारंभिक मान का 32 गुना, इसके प्रारंभिक मान के समान। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए मतलब इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किलोग्राम वजन की एक वस्तु स्थित में है। निरंतर बल लगाने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। बल द्वारा किया गया कार्य डैश डैश होगा। 30 जून होगा, 50 जून होगा, 30 जून होगा या 40 जून, 20, 50, 30 या 40 जून। किलोग्राम वजन की एक वस्तु स्थिर में है। निरंतर बल लगाने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। बल द्वारा किया गया कार्य साथियों 50 जूल होगा। राइट आंसर क्या होगा? 50 जूल। द्रव्यमान के यम के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा यदि इसकी गति से बढ़ाकर 20 तक किया जाता है? इसकी गति बढ़ाकर 20 तक किया जाता है। इसका आंसर बताना है साथियों। 1 kE, 20, 22, 4 kE, kE में कोई परिवर्तन नहीं, 2 kE। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, बी होगा 4 kE, 4 kE, 4 kE होगा साथियों। ये रहा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाद के संग्रहित जल में कोई ऊर्जा नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है या स्थितिज ऊर्जा होती है? सही आंसर हो जाएगा साथियों, स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई आपको बताना है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई टेस्ट है किलोवाट है, किलोवाट घंटा या किलोवाट है, जूल है या वाट घंटा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति यानी पावर की इकाई है। किलोवाट होता है, जूल होता है, वाट होता है, अश्व शक्ति। अगर उद्योगों में पूछ रहा है साथियों आप बताएंगे अश्व शक्ति। व्यवसाय में पूछेगा तो किलोवाट घंटा बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 यानी 500 न्यूटन का भार उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य है 50 न्यूटन की 50 यन होगा, 0 होगा या 5 यन होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। यहाँ साथियों 2 यन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट। सीढ़ी पर चढ़ने में एक अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, उसके पीछे कारण क्या है? व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिकेंद्री तथा असंरक्षी बल है? घर्षण बल है, विद्युतीय बल है, गुरुत्व बल है या यांत्रिक बल है? कौन एक अभिकेंद्री तथा असंरक्षी बल है? ये फ्रिक्शन फोर्स यानी ऑप्शन ए घर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तरंग का वेग निर्धारित करता है, दोलन करता है, आवृत्ति करता है या आयाम करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आयाम। ऑप्शन डी राइट होगा, आयाम। जीवाश्म ईंधन के जलने पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। सिल्वर ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड? जीवाश्म ईंधन के जलने पर जो उत्सर्जित होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय होते हैं या उभयधर्मी होते हैं, उदासीन होते हैं या क्षारीय होते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं साथियों? अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है बताना है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, सही है। शुद्ध जल का ये गलत होगा साथियों। सिरके का पीएच मान 2.2, दूध का 6.6, ऑप्शन बी गलत होगा और सब सही है आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? गोल्ड को, पोटेशियम को, आयरन को या सिल्वर? निम्नलिखित में कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? सही आंसर हो जाएगा साथियों पोटेशियम। ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। घड़ियों में किस क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है?
सोडियम सिलिकेट या सिलिकॉन डाइऑक्साइड या जर्मेनियम डाइऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन बी राइट होगा इसका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी राइट होगा। एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें हमेशा वृद्धि होती है? धात्विक ऑक्सीकरण क्षमता या विद्युत ऋणात्मकता या कम होने की प्रवृत्ति? एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें हमेशा वृद्धि की स्थिति बनी होती है साथियों? वृद्धि की स्थिति आप वो धात्विक गुण होता है। क्या होता है साथियों? ऑप्शन ए राइट होगा, धात्विक गुण। कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या एल्युमिनियम? ऑप्शन सही क्या हो जाएगा साथियों? एल्युमिनियम प्रतिक्रिया नहीं करती। इनमें से कौन रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? आपको बताना है। रक्त के जमने के लिए आवश्यक पोटेशियम है कि क्लोरीन है, सोडियम है या कैल्शियम? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, कैल्शियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? एल्युमिनियम करती है, कॉपर करती है, लेड करती है, सिल्वर? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? राइट आंसर क्या होगा साथियों इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए होगा एल्युमिनियम। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होती है? धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे पर जाने पर बढ़ता है। बी दिया है धात्विक गुण आवर्त में बाएं से बाएं जाने पर बढ़ता है लेकिन समूह में ऊपर से नीचे घटता है। सी दिया है धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है लेकिन उसके समूह ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के साथ दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करती है? एस्ट्रोजन है, प्रोलैक्टिन है या एड्रोजन है या प्रोस्टेस्टेरोन है या प्रोजेस्टेरोन? ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट होगा, प्रोलैक्टिन होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? ऑक्सीटोसिन या ग्लाइकोजन या वैसोप्रेसिन या इंसुलिन? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? रक्त शर्करा को कम करने बचाता है। सही आंसर डी हो जाएगा, इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन। यौना आरंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? आपको पता है, स्वेद और तेल, स्वेद और लवण, तेल और पानी, पानी और खनिज? सही आंसर क्या होगा? का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? पशु हार्मोन्स, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन? ऑप्शन सी राइट होगा, टेस्टोस्टेरोन। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? कार्टिकोट्रोपिन या एड्रेनल या नॉरएपिनेफ्रिन होगा या कार्टिसोल होगा? आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा ऊर्जा उत्सर्जित होता है? ऑप्शन सी हो, ऑप्शन बी होगा, एड्रेनलिन होगा, ऑप्शन बी होगा। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? आपको बताएं, हृदय करता है, फेफड़ा, यकृत या वृक्क? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, फेफड़ा करता है, बी राइट। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या घ्राण में होता है या राइबोसोम में होता है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? परासरण के विपरीत परासरण या साइटोलिसिस का या टर्गर दाब का? जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी राइट होगा, विपरीत परासरण, विपरीत परासरण। इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? स्फीति दाब है, परासरण है, रिवर्स परासरण है या साइटोलिसिस है? ऑप्शन सी राइट होगा, रिवर्स परासरण, रिवर्स परासरण। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन होगा साथियों। रबर को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको बताना है। हाइड्रेशन कहते हैं, इंसिरेशन कहते हैं, हाइड्रेशन, इंसिरेशन या वल्केनाइजेशन या दहन या कम्बसजन कहते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट होगा, इंसिरेशन। नहीं साथियों, ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा इसका, वल्केनाइजेशन, ऑप्शन सी राइट होगा। ये रहा क्वेश्चन साथियों, 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साथियों, साइंस के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी रेलवे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा साथियों।